ओम साई राम। मैं निशा, शिरडी साईं दरबार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बाबा की लीला के बारे में बताऊंगी कि मेरे साथ एक एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैंने बाबा से मन में जो बोला और वो पूरा होता गया। तो ऐसे ही क्या था कि मैं साईं व्रत रखती थी और मैं पूजा कर रही थी। मेरी पूरी कथा, पूरी आरती सब कुछ होने के बाद मैं लास्ट में कुछ देर तक मैं बैठ के बाबा को देखती रहती हूँ और उनसे बात करती रहती हूँ। और जब मैं मंदिर को सजाती हूँ तो उनके ऊपर फूल भी, फ़ोटो के ऊपर फूल भी रखती हूँ। तो बस यही लगता है कि बाबा को सब कुछ मेरा पसंद आए। मैं यही उनसे देख देख के बोलती हूँ कि बाबा, मेरी जो भी पूजा मैंने जिस तरह से की है पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ की है, आप इसे प्लीज़ स्वीकार कीजिएगा। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ मैं मंदिर के सामने पूजा वूजा करके सब व्रत थी और साईं व्रत की कथा और वगैरह सब करके बैठी थी। और बस मैं कह रही थी कि अगर बाबा आप मेरी ये सुन रहे हैं तो मैं कुछ बात बोली उनसे मन ही मन में। और मैंने बोला कि बाबा, मैं अगर ऐसे करूं तो आप अपनी फ़ोटो की फूल मतलब गिरा दीजिएगा। मैंने मन में ऐसे ही बोला। तो मतलब सच में उस टाइम में शायद परेशान भी थी, मुझे याद नहीं आ रहा है ठीक से। और मैं बस यही कह रही थी कि हमारी दिक्कतें दूर करो। अगर बाबा, अगर आप मेरी सुन रहे हो, कुछ नहीं, आप बस एक फूल अगर गिर जाएगा तो मैं समझ जाऊंगी कि हाँ, आप सुन रहे हैं मेरी। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ मन में सोची और बोला, तो मतलब फ़ोटो के ऊपर सेंटर पे ही मैंने एक फूल लगाया हुआ था, रखा हुआ था। तो वो तुरंत गिरा और मेरे मंदिर के से, उनके फ़ोटो से गिर के सीधा नीचे। और मैं ऐसे ही बैठी थी और मेरे पास आकर गिरा। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन सच में ऐसा ही हुआ। उनका फूल वैसे ही, जैसे ही मैंने सोचा और उसी टाइम पे ही उनका फूल ऐसे गिरा। और मैं वाकई में उस टाइम, मुझे याद आ रहा है कि मैं बहुत परेशान थी, कुछ ठीक नहीं चल रहा था। तो बहुत परेशान थी और मैंने सोचा और वैसे ही फूल गिरा। तो उस समय जब मैंने देखा कि बाबा ने सुनी, और मुझे एक पल के लिए थोड़ा-सा ये हुआ कि मैंने तुरंत ये चीज़ सोचा फूल को लेकर। और मैंने ये भी बोला, अगर बाबा आप सुन रहे हैं तो ये फूल अगर गिर जाएगा तो मैं समझ जाऊँगी कि आप सुन रहे हैं। तो ये चीज़ सोच कर मैंने सोचा और फूल गिर गया। तो फिर मैं इतनी खुश हुई और मैं इतना रोने लगी, फूट-फूट कर रोने लगी कि सच में बाबा आप सुन रहे हैं। आपने मतलब, मैं ये, मुझे विश्वास है, लेकिन मैंने ये चीज़ मन में रखी और आपने तुरंत ही फूल गिर गया। तो मैं समझ गई। तो फिर शाम को मैं मंदिर गई और मंदिर, हम लोग हर थर्सडे को मंदिर जाते हैं। तो शाम को मैं जब मंदिर भी गई तो वहाँ पर उनकी मूर्ति के पे काफ़ी सारे फूल चढ़ते हैं, माला चढ़ते हैं। तो बस मैं यही कह रही थी कि यहाँ पर अगर मेरे मन में एक होता है, मतलब हो गया था कि चलो मैंने आज पूजा की, वहाँ पे फूल गिरा। और ऐसे ही ये सब दिमाग में आ रहा था और यही सब माइंड में जब आ रहा था और मैं यही देख रही थी कि एक बार माइंड में ये भी आया कि क्या यहाँ पे इस तरह का संकेत मिल सकता है, क्या बाबा यहाँ पे भी सुनेंगे। वैसे तो देखिए, मैं यही कहूँगी, बाबा हर जगह हैं, हमारे सबसे बड़े मन में हैं। अगर आप उन्हें विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें याद करते हैं, तो वो हमारे मन में हमेशा हैं। तो बस मैं उस टाइम कुछ परेशान थी तो थोड़ा-सा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं ऐसे ही मंदिर गई थी, जब सुबह का इंसिडेंट हुआ ये फूल वाला, तो मेरे माइंड में बस वही चल रहा था। तो बस मैं यही सोच रही थी कि जैसे सुबह का हुआ, क्या इस तरह यहाँ पर भी बाबा। तो बस ऐसे ही माइंड में आ रहा था। तो क्या हुआ कि उनके, वो जिस तरह से बैठते हैं, उनके ऊपर के पैरों से एक फूल नीचे ही गिरा मेरे आंखों के सामने। वो ऐसे ही एक फूल नीचे गिरा। तब मैं समझ गई कि बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी विनती सुन रहे हैं। और आप का कैसे मैं आपको मैं कैसे करूं, कैसे मैं आपका ध्यान करूं, किस तरह से बाबा, इस समय मैं परेशान हूं। आपने 2 बार आपने आज मुझे आकर इन फूलों से
मतलब संकेत दिया कि मत परेशान हो, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। बस माइंड में जब थोड़ी सी दिक्कतें चलती हैं तो माइंड भी डिस्टर्ब रहता है। तो इस तरह से बाबा ने मंदिर में भी उन्होंने मुझे संकेत दिया कि मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम क्यों परेशान होती हो। तो यही चीज़ है कि देखिए, अगर आप विश्वास के साथ बाबा से कुछ भी बोलते हैं, या आप अगर लगता है कि कुछ डाउट भी होता है, अगर आप उनसे पूछते हैं तो किसी न किसी तरह से वो आपको जवाब ज़रूर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जीवन में कष्ट और दुख और सुख तो ज़रूर आते हैं, हमारे क्या सबके जीवन में कुछ ना कुछ लगा रहता है और माइंड भी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे टाइम पे आप बाबा का ध्यान करना ना छोड़ें, क्योंकि अगर उनकी शरण में हैं आप, तो ये जो दिन है, दुख के दिन हैं, वो कब चले जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपको सबसे बड़ी बात कि हर दुख से लड़ने की शक्ति भी मिलती है, ये आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो उन पे विश्वास रख के आप सब काम करते जाइए, उनका नाम लेकर आप आगे बढ़ते जाइए, और फिर देखिए आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। ये आज मैंने आपको फूलों की जो बाबा ने मुझे 2 बार संकेत दिए, एक अपने घर के मंदिर पे और एक मंदिर में, वो ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओम साई राम।